तो मैंने सोचा कि नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने के लोग भी इस चीज़ को यूज़ करते थे और इससे फ़ायदा भी होता था। इससे दांतों की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है, जिसके दांतों में पायरिया होता है यानी कि खून निकलता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगता है, दांत दर्द होता है, या फिर आपके दांतों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। इसका नाम है हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। आज हम लोग जा रहे हैं खेत में हल लगाने के लिए, जहाँ से कल हम गेहूं काट के लाए थे और गांव के सभी लोग उन खेतों में हल लगा रहे हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है और तो सोच रहे हैं लोग कि मानसून आने से पहले हल लगाई जाए। तो मैं मम्मी अभी खेत में हल लगाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में चाची भी आएगी। चल हाय। और हमारे बैल ने यहाँ पर ककड़ियाँ बोई थी, हमने उन सबको अपने पाँवों से दबा दिया है। ये देख लो, वीडियो की शुरुआत में ही उन्होंने ककड़ियों का नुकसान कर दिया। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और जब हम लोग खेत में जाते हैं तो हमारा कालू भी आता है। कालू कालू कालू। आज जहाँ मैं हल लगाने के लिए जा रहा हूँ वहाँ का नाम है चारी। और आजकल पहाड़ों में पहाड़ी बेरी, जिसको हिसवाल बोलते हैं, वो भी हो रखी है और ये खाने के लिए होती है और बहुत टेस्टी और रसीली होती है। इनको हल लगाने के बाद जब घर आऊँगा तब खाऊंगा और तब अच्छे से दिखाऊंगा। आज मैंने सोच रखा कि मैं अपने दांत कोलगेट वगैरह से साफ़ नहीं करूंगा, एक नेचुरल चीज़ होती है उससे साफ़ करूंगा और देखूंगा कि रिज़ल्ट क्या रहता है, और वो चीज़ आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो बहुत दिनों बाद अगर बैलों को ऐसे खुला छोड़ो तो वो जहाँ उनको ले जाना होता है वहाँ नहीं जाते हैं, घास ज़्यादा खाते हैं। चल भाई, अभी हल लगाना है, फिर बाद में खाएंगे, मतलब खाएगा तू। चल ओ वाह, चल 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 चल। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब, मैं तो डर गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पे एक खाई जैसी थी, गधेरा था, ऊपर से घास थी, तो बैल वहाँ गिर गया। चल, तो मैं जा ही रहा था, अचानक उन्होंने कहा कि हमारा बैल यहाँ गिर गया। तो वहाँ गए तो देखा बैल वहाँ टेढ़ा गिरा हुआ था। ये क्या था भाई? जंगली मुर्गा। तो तब उसको बड़ी मुश्किल से निकाला, क्योंकि आड़ा तिरछा फंस गया था बैल। आपको ये खेतों वाला रास्ता याद आ रहा होगा। जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं यहीं से अपने मार्केट जाता था या फिर आकाशमनी जाता था। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से सोच रहे हैं कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जो कि मेरे बैकग्राउंड में है। तो ऊपर मार्केट जाने वाला रास्ता यानी कि रावा गांव में जाने वाला रास्ता ये है पीछे, और हमको इस तरफ जाना है, पीछे जो खेत है वहाँ। और आजकल रास्तों में ये रुई के जैसे फूल भी हो रखे हैं, कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं ये देखो। तो मैंने बैलों को यहाँ पीछे जोत दिया। गाँव की भाषा में बैलों को जोतना बोलते हैं। और देख लो, लोगों ने तो यहाँ लगा रखी है। तो हमारा यहाँ पे रह गया था बिकॉज मैं केदारनाथ यात्रा पे निकल गया था। तो अब यहाँ पे हल लगाता हूँ, फिर मुझे घर के बगल में 2-4 खेत है, उनमें भी हल लगानी है। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए। और मेरी मम्मी किसी से बात कर रही है, उनकी जो वो चाचा जी थे उनकी हल भी लगानी है इस बार 1-2 खेत। तो उनको कह रही है कि बीज लेके आना, तो अभी लग जाएगा। और हमारा कालू बैठ गया है ठीक खेत में नज़ारों का आनंद लेने के लिए। कालू सुन, मैं अपना कैमरा यहाँ पर रख रहा हूँ, इसको हड्डी समझ के या फिर लकड़ी समझ के चबाना मत, ठीक है? वरना तेरे पे इतना कंटेंट बनाऊंगा कि यूट्यूब भी सोचेगा कि ये क्या कर दिया नमस्ते पहाड़ ने, ठीक है? हाँ, गुड बॉय। कहीं पता चला इसने हड्डी समझ के या लकड़ी समझ के कैमरा चबा दिया। अब जाके मैंने हल लगाई है और ये पूरा खेत है। इसको लगाने में लगभग आधा से 1 घंटा लग गया, क्योंकि आजकल जो गेहूं की हल होती है ना, उसमें गेहूं की जड़ें होती हैं, तो उसमें टाइम लगता है निकलने में। अब हम जा रहे हैं घर, और वहाँ पर भी 2-3 खेत हैं, उनको लगाना है। और फिर आज के लिए बहुत हो गया। आज तो मौसम अभी थोड़ी देर पहले तक ख़राब था, अभी अच्छी वाली धूप लगने लग गई है। आप ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रहे होंगे। ये सारे हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ में थे वही हैं। यहाँ वहाँ से कुछ बद्रीनाथ की तरफ जाता है, या फिर बद्रीनाथ से कुछ केदारनाथ की तरफ आते हैं। तो बीच में, मतलब मेरा घर जो है वो बीच वाली साइड में है, तो यहाँ ऊपर से गुजरते हैं, तो ऐसे बहुत बार सुनाई देते हैं। अब मैं आ गया हूँ अपने घर के बगल वाले खेत में, यहाँ पर हम हल लगाएंगे। और यहाँ पर अभी धूप नहीं आई है। बगल के खेत में गाँव की एक ताई जी भी आ रखी हैं हल लगाने के लिए, जो कल की वीडियो में हमारे साथ गेहूँ की मुट्ठी कर रही थी। और क्या हो रहा है ना, जैसे खेत से धूल उड़ रही है,
जैसे मिट्टी सूख रही है तो वो नाक में जा रही है, तो जुकाम और ज़्यादा बढ़ रहा है, नाक में दर्द हो रहा है। तो इसके लिए मैंने मास्क मंगा लिया है। कल भी मैं मास्क पहन के हल लगा रहा था और आज भी वही करना पड़ेगा। तो अभी मेरी मम्मी चली गई है खेत में गेहूँ काटने के लिए और मेरी चाची आ गई है खेत में हल लगाने के लिए। तो ये रहा मास्क और ये रहा गर्म पानी। ये ज़्यादा गर्म चाहे मुझे। तो अब मैंने हल लगा के पूरी कर दी है और बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। चल हो, अब ये घर ही नहीं जा रहे हैं। तो अब मैं वो चीज़ ढूंढता हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक पौधा इसका उसका यहाँ ऊपर भी था, एक उधर की साइड था। तो देखते हैं कहाँ पर मिलता है। दांत साफ करने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। दराती लेके मैं चला हूँ टिमरू की खोज में, उसको टिमरू बोलते हैं। और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मुझे नेचुरल चीज़ का यूज़ करना पड़ गया है, कोलगेट वगैरह टूथपेस्ट वगैरह छोड़ के। तो होता क्या है कि मैं ब्रश भी डेली करता हूँ, फिर भी दांतों के किनारे किनारे या नीचे की साइड हल्का काला, जैसे हल्का काला रह जाता है, जिसको कि मेरी लैंग्वेज में कीड़ा बोलते हैं। पर ऐसा कैसे होता है? दांत भी मैं ऐसा साफ़ करता हूँ और अच्छे से करता हूँ। तो मैंने सोचा कि नेचुरल चीज़ ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि घरों में बहुत सारे पुराने लोग, बुज़ुर्ग लोग अभी भी उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। उनको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है। उससे दांत मजबूत होते हैं, दांत में दर्द नहीं होता, दांत में कीड़ा नहीं लगता। हाँ परसी, तो ताई जी कह रही है कि तू कब आया केदार से? ओ तो उन्हें देख लो। हाँ अच्छा। ओ तो ताई जी कह रही हैं कि मैं कमेंट वगैरह करके नहीं जानती हूँ, वरना मैं बहुत सारे कमेंट करती। तो यहाँ पर बहुत सारी हिसूल है, पहाड़ी बेरी। तो पहले इनका आनंद लेते हैं, फिर टिमरू की खोज में जाते हैं। और सुबह सुबह ये बहुत टेस्टी होती हैं और बहुत ठंडी होती हैं। दिन में ही धूप लगती है तो तब इनको नहीं खा सकते। इनको खाने से, गर्म हिसूल खाने से आदमी बीमार होता है। तो सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम इनको खाना चाहिए। जो लोग गांव से बाहर रह रहे होंगे वो मेरे को देख के बोल रहे होंगे कि कितना लकी है यार, इसको हिसूल खाने को मिल रही है, वो भी इतनी सारी। तब तक आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर फॉलो करना, ताकि मैं आपके लिए गाँव की ऐसी वीडियो लाते रहूँ डेली सुबह 8 बजे और आपको ऐसी मस्त मस्त चीज़ें बताता रहूँगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। यहाँ पीछे एक कांटे वाली बेल है, वो भी खाने के लिए होती है। मुझे लगता है कि आज टिमरू नहीं ढूंढा जाएगा, खाली हिसूल खाई जाएगी। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ हिसूल के पौधे हैं और उनका आनंद मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर भी हैं और वो भी बड़ी बड़ी। तो मेरे पास दराती है, तो चलो नीचे चलते हैं। गांव में रहने का एक फ़ायदा, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मुझे पुदीना भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पर नमी वाला इलाका है। तो यहाँ पर पुदीना बहुत सारा होता है और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री, नेचुरल फ्री। कुछ हमने घर पे लगा रखा है और घर पे अगर नहीं होगा तो यहाँ इस एरिया में तो बहुत सारा पुदीना है। आखिरकार मुझे टिमरू मिल ही गया, बट टिमरू है यहाँ पीछे झाड़ियों में, तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। और जाने से पहले ना मुझे बहुत सारी हिसूल फिर से दिख गई है इस वाले एरिया में। तो चलो, और यहाँ भी क्या बात है यार, कहाँ कहाँ जाऊँ मैं आज। तो मुझे लग रहा है कि इस साल जैसे केदारनाथ में भीड़ थी, वैसे ही बहुत सारी हिसूल हो रखी हैं। ये देखो। चलो, आप मुझे ये चीज़ बताओ कि जो भी लोग गांव में रहते हैं तो उन्होंने क्या स्कूल से आते हुए हिसूल खाई और घर देर से पहुंचा और डांट भी खाई होगी? तो अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में बताना कि कितनी डांट पड़ी थी और किस लिए आप रुकते थे, काफल खाने के लिए, हिसूल खाने के लिए, या फिर किरमोड़ खाने के लिए, या फिर आपके यहाँ कुछ और होता होगा तो उसको खाने के लिए। देखिए, दंत मंजन को लाने के लिए मैं कहाँ आ गया हूँ, किन झाड़ियों में आना पड़ गया है मुझे। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये उसका पौधा है। पौधा नहीं है तो पेड़ ही बन गया है अब। और पहले मैं इन कांटों को साफ़ करता हूँ, बीच में हिसूल हैं उनको खाता हूँ और फिर वहाँ पहुँचता हूँ। अगर आपने हिसूल खाई हो और आप पर कांटा ना लगे तो ये हो ही नहीं सकता। तो कांटा भी लग गया है और एक पाँव झाड़ियों के बीच में चला गया है। क्या ही बोलूँ मैं, ये तो फुल एडवेंचर हो गया आज। पर पहले हिसूल का मज़ा। तो आखिरकार मैं टिमरू को ले ही आया हूँ और इस पे बहुत सारे कांटे होते हैं। तो पहले इन कांटों को
साफ़ करना होता है। फिर जाके जो ये टहनी है ना छोटी छोटी, इनको हल्का सा चबाना होता है, और जब उन पे ब्रश जैसा बन जाए थोड़ा सा, तब आप उनसे अपने दांत घिस सकते हैं। और इसके पत्तों से भी आप दांत घिस सकते हैं। भले ये टेस्ट में थोड़ा सा तीखा तीखा होता है, हल्का तीखा, बट जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी ना तो आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे, मतलब इसके बिना दांत साफ नहीं करेंगे। और इसकी खुशबू भी बहुत तेज़ होती है। इसमें बीज भी होते हैं। जो लोग दिल्ली वगैरह बाहर रहते हैं गांव से, जब भी वो गांव आते हैं तो ऐसे बहुत सारे टिमुरू या फिर जड़ी बूटी जो गांव में होते हैं ना, अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनको वहाँ पे काम आए या उनका वो कुछ कर सकें। तो चलो अब घर चलते हैं। और मैंने थोड़ा सा ही निकाला है, जबकि वहाँ पर बहुत था, क्योंकि मुझे जितने की ज़रूरत है उतना ही मुझे निकालना चाहिए। दूसरा कांटा। जब तक मैं खेत से हल लगा के आता, किरण एक भरा गेहूँ लेके आ गई है खालियों से। और किरण को याद था कि कल ये लेने जाना है, तो किरण ने कहा कि तेरे को याद था, मतलब रात में हमने सोचा था कि कल लेके जाएंगे। तो इतना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पुराने ज़माने के लोग भी इस चीज़ को यूज़ करते थे और इससे फ़ायदा भी होता था। तभी उनके दांत बहुत मजबूत रहते थे, लड़ाई में भी नहीं टूटते थे। तो इसीलिए इससे दांतों की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। जिसके दांतों में पायरिया होता है, यानी कि खून निकलता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगता है, दांत दर्द होता है, या फिर आपके दांतों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। इसका नाम है टिमरू। तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, तो ये आगे ब्रश जैसा हो गया। और फिर इसको आराम से ऐसे 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 करेंगे, तो जहाँ जहाँ इसका रस जाएगा वहाँ वहाँ के बैक्टीरिया ये मार देगा और आपके मुंह की बदबू भी चली जाएगी। तो इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा है। इसके पत्ते भी आप घिस सकते हैं, मतलब दांतों में चबा के, और इसके बीज भी बहुत काम आते हैं। तो लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं, तो हम भी यूज़ करेंगे आज से। और मैं आपको यूज़ करके भी बताऊँगा कि इससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ताकि आप भी इसका यूज़ कर पाएँ जहाँ आपको ये मिले। तो पता क्या है कि मैं इससे दांत साफ कर रहा हूँ, और पीछे से मेरा बैल देख रहा था कि आज तक मैं घास खाता था, अब इसने भी घास खाना शुरू कर दिया। मेरी संगत के गुण इस पर भी लग गए। अक्सर आपको उत्तराखंड की मूवीज़ में आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाएगा जो ऐसे दांत साफ कर रहा होता है किसी घास फूस, किसी लकड़ी वाली चीज़ से। तो इससे भी होता है, टिमरू से, जो ये आड़ू है इससे भी होता है, और जो ये अखरोट है इससे भी दांत साफ किए जाते हैं। और अब मुझे हल्का तीखापन सा लगने लग गया, तो यानी कि ये अपना काम कर रहा है। अब ब्रश करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी जीभ के आगे करंट दौड़ रहा होगा, ऐसा जर्र सा हो रहा है और एकदम अच्छा सा फील हो रहा है। और पता नहीं कितनी देर तक ये रहेगा। जब मैं हमेशा इसको यूज़ करूँगा तब मुझे आदत हो जाएगी। तो चलिए नाश्ता करते हैं, और थकान भी लग गई है, हाथ मुँह तो मैंने धो लिए। अब नाश्ता करते हैं और फिर गेहूँ की मुट्ठियाँ करनी है, क्योंकि बहुत सारे गेहूँ अभी बचे हुए हैं, और शाम के टाइम तो हमेशा बारिश आ जाती है। हमने बहुत कोशिश की कि हम कालू के नाक से जोंक निकाल सकें, बट उसने निकालने ही नहीं दिया। वो काटने को आ रहा है और बार बार पंजा ऐसा कर रहा है या मुंह इधर उधर कर रहा है। तो वो इधर उधर पानी पीता होगा जहाँ पर जोंक रहती है, और उसकी नाक में चली जाती है और बड़ी हो जाती है। फिर उसकी नाक से खून निकलता है। हमने बहुत सारी दवाई डाली, ऐसे ब्लीचिंग पाउडर डाला, नमक डाला, जो भी होता है। कुछ नेचुरल चीज़ भी होती है, एक गोल गोल सा होता है दाना टाइप का, उसके बीज पीस कर भी डाले। बट ज़्यादातर होता क्या है कि पानी डालो और कपड़े से खटाक से खींच दो तो निकल जाता है। बट उसको भी पता है कि ये ऐसा कर रहे हैं तो मतलब नाक से जोंक निकाल रहे होंगे और दर्द होता होगा, इसीलिए वो निकालने नहीं देता है। हल लगाने के बाद जैसे आया, खाना खाया, नहाया, सो गया। उसके बाद इतनी अच्छी वाली नींद आई कि मैं सीधे उठा लगभग 7:28 पे, और वो भी तब जब मेरे घर वालों ने उठाया कि उठ जा। तो इतनी ज़्यादा थकान आजकल लगती है, काफ़ी दिनों बाद हल लगा के। तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, यानी कि वीकनेस है हल्की सी। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नमस्ते पहाड़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँ। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद।